हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्राइडे के दिन मार्केट कैसे रह सकता है। इससे पहले गाइस, वेडनेसडे के दिन क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज मार्केट बंद है। हमने एक दिन पहले एनालिसिस किया था कि मार्केट के अंदर किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है और चल सकता है। आप देख लो, पूरा दिन मार्केट एक रेंज के अंदर ही फंसा पड़ा रहा और मार्केट कहीं नहीं निकला। एंड में एक बड़ी सी कैंडल के साथ में आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब आगे क्या हो सकता है, ये बड़ी कैंडल हमें क्या बताना चाहती है या क्या होगा, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसी के साथ गाइस, मैंने आपसे दो प्रीमियम का डिस्कशन किया था। वीडियो क्योंकि मैं आज के दिन बना रहा हूँ, 1 मई के दिन वीडियो में बना रहा हूँ, तो मुझे प्रीवियस डे के प्रीमियम शो नहीं हो रहे हैं। आप देख लीजिए जाके, प्रीवियस डे के दिन जो प्रीमियम पे हमने डिस्कशन किया था, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरह से रिएक्ट किया था। आपको पता होगा, जो प्रीमियम मैंने बताया था, कॉल के प्रीमियम का बेस मैंने दिया था, बेस से ऑलमोस्ट डबल हुआ प्रीमियम। कल के दिन प्रीमियम 2 से 3 बार डबल हुआ है निफ्टी के अंदर, जो हमने लेवल्स दिए थे उसी लेवल पे। ये जो कैंडल बनी थी गाइस, 20 रुपये का प्रीमियम, इसके अंदर लगभग 130 रुपये का हाई मारा था। मेरे पास में प्रीमियम अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ मैं दिखा देता आपको। अब बात करेंगे कि फ्राइडे के दिन मार्केट कैसे चल सकता है और मार्केट में अब क्या होने वाला है। सबसे पहले तो गाइस, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। आप देख लो, ये जो लेवल था ना, ये लेवल अब तक ब्रेक नहीं हुआ है। लगभग लेवल था 24,370 का लेवल मैंने मार्क करवाया था आपसे ट्यूसडे के एनालिसिस में। अब लेवल के अंदर थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन है। अब ये लेवल को हम तब कंसिडर करेंगे जब ये लेवल ब्रेक करेगा 24,450 का लेवल, 460 का लेवल। ठीक है। दूसरी चीज़ गाइज, ये पूरा जो जोन है ना, ये जोन पूरा सेलिंग जोन है। यहाँ पे सेलर भर भर के बैठे हैं। जब मार्केट यहाँ पे आएगा, एक करंट लगेगा मार्केट को, मार्केट नीचे आ जाएगा। आप देख लो, 1 बार नीचे आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब ऑलमोस्ट ये लेवल इतना डेंजर जोन है ये। जब मार्केट यहाँ आता है, मार्केट में एक डिप आ जाती है। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट में इसी तरह की एक बड़ी सी तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी। तो अब बेसिकली हालात के हिसाब से, ग्लोबल सेंटिमेंट के हिसाब से, एफआईआई और डीआईआई की पोजीशन के हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ कि मार्केट में बुलिशनेस तो है। ठीक है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसके बेस के हिसाब से हम ये समझ पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत नेगेटिविटी के भी असरात दिख रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अब हम काम किस तरह से करेंगे? तो गाइस, सबसे पहले तो जो है, हमें अब डाउन साइड का ट्रेड जो है ना, इस लेवल के नीचे ही लेना है। ये 200 EM है गाइस, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। जब तक का ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं होता, हम नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। डिमांड जोन का जो लेवल है लगभग 24,100 का लेवल है। तो जब तक मार्केट के अंदर 24,100 ब्रेक नहीं होता, हम नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही 24,100 ब्रेक होगा, ये लेवल एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे ही हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन के नीचे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। इसके नीचे हम टारगेट रखेंगे सीधा 23,850 का लेवल, यानी कि मोटा मोटा हमें यहाँ पे 150 पॉइंट की रैली देखने को मिल जाएगी डाउन साइड की तरफ। दूसरी चीज़, बात अगर अपसाइड की जाए तो अपसाइड के लिए मैंने आपको लेवल बता दिया, 24,460 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो अब की बार सीधा ये 24,650 तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसके अपसाइड के जो लेवल है 24,800 का लेवल है। तो ये 2 लेवल अपसाइड के लिए, नीचे की तरफ 2 लेवल। और अगर 23,850 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर निफ्टी को अगेन 23,400 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर ये यहाँ पे भी आएगा। तो ये 2 लेवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कल के लिए, फ्राइडे के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 2 प्रीमियम की, तो गाइस, मैं देख रहा हूँ कि प्रीमियम का एनालिसिस करने के बाद भी सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर बढ़ाए गाइस, क्योंकि जितना जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा, मैं आपके साथ में लाइव मार्केट में भी ट्रेड करने बैठ जाऊँगा। 24,300 का कॉल ले लेते हैं और 24,300 का ही पुट भी ले लेते हैं। एट डी मनी के दोनों प्रीमियम ले लेंगे। सबसे पहले कॉल की बात की जाए, 24,300 का कॉल, तो इसके अंदर अब हम कब पोजीशन बना सकते हैं? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं।
अगर आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम के अंदर एक सबसे अच्छा बेस निकल के आ रहा है 150 का लेवल, यानी कि अगर ये प्रीमियम हमें 150 के ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ से ये प्रीमियम डबल होने की ताकत रखता है। अगर ये 150 रुपये के ऊपर ये प्रीमियम मिलेगा तो हम लोग इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे पोजीशन बनाने की, लेकिन पोजीशन बनाने के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। एक ऐसी रिवर्सल कैंडल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख लो यहाँ पे जो कैंडल बनी है, हैमर कैंडल बनी है। अब जैसे ये हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनने के बाद में मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन एन पैटर्न बना के एक्टिवेट हो गया और प्रीमियम डबल हो गया। तो बेसिकली इसी तरह के पैटर्न हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर ये प्रीमियम यहाँ से डाउन साइड नहीं जाता है, मार्केट पॉजिटिव ओपन हो जाता है, तो हम क्या करें, क्योंकि अपसाइड को तो लेवल ही नहीं दिख रहे, तो हम क्या करें, पिवट का हेल्प आउट कर लेते हैं, पिवट से हेल्प ले लेते हैं, मदद ले लेते हैं। देखो अपसाइड की तरफ हमें कितने लेवल दिखाई दे दिए, लगभग 640 तक के लेवल दिख रहे हैं। पहला लेवल जो हमारा आता है अपसाइड का 450 का लेवल है, उसके बाद में 540 और 640, तो लगभग 3 टारगेट है अपसाइड के लिए। अब ये टारगेट एक्टिवेट कब होंगे और हम कब लेंगे इसके अंदर पोजीशन, तो सबसे पहले गाइस इसके लिए जो है इस प्रीमियम का पॉजिटिव ओपनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीमियम बंद हुआ है 240 पे, अगर ये प्रीमियम फ्राइडे के दिन हमें मिलता है 320 रुपये के ऊपर, आप ये लेवल पकड़ लो, एकदम सेफ लेवल। 1 मिनट रुकिएगा इस, क्योंकि प्रीमियम का एनालिसिस कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें ध्यान में रख के एनालिसिस करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मैं लाइव वीडियो में ही एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, पहले से मैं रखता नहीं हूँ एनालिसिस करके, ताकि मैं आप लोगों को भी समझा सकूँ एग्जैक्टली। देखिए ये प्रीमियम अगर फ्राइडे के दिन 290 रुपये के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसके अंदर पोजीशन बना लेंगे। 290 के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 350 का, थोड़ा छोटा टारगेट रहेगा 60 पॉइंट का टारगेट। आप देख लो मैं जब भी पहला टारगेट देता हूँ थोड़ा सा छोटा ही देता हूँ, क्योंकि एनालिसिस के 10 रुपये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं तुक्के के 100 रुपये के मुकाबले। दूसरा जो टारगेट है सीधा 450 का टारगेट है, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट है। तो ये 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं फ्राइडे के दिन, अगर मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग देता है तो। और अगर नेगेटिव ओपनिंग देगा तो फिर ये प्रीमियम हमें 150 के ऊपर मिलना चाहिए, तब मज़ा आएगा, ठीक है। और अगर 150 भी ब्रेक हो गया तो फिर इसके पास में जो सपोर्ट आएगा सीधा 80 रुपये के हिसाब से आएगा। गाइस एक मेरी स्टडी है जो 7 साल का एक्सपीरियंस भी है, मैं आपसे शेयर करूँगा। जब जब प्रीमियम ना कि कोई भी प्रीमियम हो, कॉल का प्रीमियम हो या पुट का प्रीमियम हो, आप ये लेवल हमेशा याद रखिएगा 80 रुपये का। ये सब साइकोलॉजिकल वे है प्रीमियम को समझने के लिए। 80 रुपये का लेवल हो गया, 150 का लेवल हो गया, 250 का हो गया, तो ये ऐसे लेवल्स है जहाँ पे प्रीमियम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आप देख लो हर प्रीमियम के अंदर एक बेस निकल के आता है 70 से 80 रुपये के बीच में। हर प्रीमियम के अंदर एक हीरो ज़ीरो निकल के आता है 30 से 40 रुपये के बीच में। तो बेसिकली ये होता क्यों है, तो ये प्रीमियम स्ट्रेटेजी की चीज़ें हैं कुछ जो आपके जहन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉल की बात हमने कर लिया, कॉल को कब लिया जाए। बात अगर पुट की करें, क्योंकि सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, मैं पर्सनली चाहता हूँ निफ्टी नीचे आए। निफ्टी नीचे आने के बाद में हम लोग निफ्टी के अंदर अगेन पोजीशन बनाए कॉल की, ठीक है। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा निफ्टी नीचे आए। अब गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स भी नीचे आएंगे। निफ्टी नीचे आएगा एक अलग बात है, स्टॉक्स नीचे आएंगे एक अलग बात है। जैसे कि ऐसा पॉसिबल है कि निफ्टी नीचे आ जाए लेकिन स्टॉक्स नीचे ना आए, क्योंकि स्टॉक्स पर्टिकुलरली स्टॉक्स चलता है। निफ्टी के अंदर टोटल 50 कंपनी इन्वॉल्वमेंट है। आप देख लो पुट का जो प्रीमियम है काफ़ी अच्छा प्रीमियम है और पुट के अंदर बेस काफ़ी अच्छा है। ये प्रीमियम का जो फाइनल बेस निकल के आता है लगभग आता है 150 रुपये का, वही 160-150 रुपये का। इसके नीचे अगेन अपन एक लेवल लगा देंगे 80 रुपये का लेवल। आज के बाद में जब भी मैं वीडियो का एनालिसिस करूँगा तो 80 रुपये का जो लेवल रहेगा अपने लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा हर प्रीमियम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा मैजिकल लेवल है 80 रुपये का, तो आपको इसको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ कि इस प्रीमियम के अंदर अब हम पोजीशन कब बना सकते हैं, तो गाइस अगर ये प्रीमियम हमें फ्राइडे के दिन
ओपनिंग दे देता है 250 रुपये के ऊपर, तो हम लोग इसके अंदर एक पोजीशन बना लेंगे। 250 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट रखेंगे 320 का, दूसरा टारगेट रखेंगे थोड़ा सा छोटा 360 का, इसके बाद में फिर बड़ा टारगेट रहेगा। पहला टारगेट 320 का, दूसरा टारगेट 360 का, और तीसरा टारगेट हम इसके अंदर रखेंगे सीधा 432 का। तो ये 3 टारगेट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट गाइस 50 पॉइंट का ही रहेगा, 300 रुपये का लेवल रहेगा पहला टारगेट, क्योंकि आप देख लो 300 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस है। तो पहला टारगेट 300 का, दूसरा टारगेट 360 का, तीसरा टारगेट 430 का। 3 टारगेट के लिए हम लोग बैठेंगे पुट के प्रीमियम के अंदर। अगर प्रीमियम बेस पे मिलता है तो 160 का बेस, इसके नीचे निकलता है तो 80 रुपये का बेस। कहीं पे भी प्रीमियम मिलेगा, रिजेक्शन कैंडल मिलेगी, रिवर्सल कैंडल मिलेगी, तो हम लोग पोजीशन बनाएंगे अपसाइड के लिए इस प्रीमियम के अंदर। यानी कि निफ्टी अगर नीचे गिरेगा तो हम लोग ये प्रीमियम के अंदर नज़र रखेंगे। पैसे डबल होने के चांसेस डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। और प्रीमियम ने एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया है। अगर आप देखोगे तो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन वर्क कर रही थी, परफेक्टली ट्रेंड लाइन वर्क कर रही थी, रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट इस ट्रेंड लाइन को। और एंडिंग की जो बड़ी कैंडल आई है निफ्टी के अंदर, एक लाल कैंडल इस तरह से बनी है, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अपने को दिखाई दी है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है गाइस के फ्लैट ओपनिंग अगर दे दे, फ्लैट ओपनिंग दे के अगर ये प्रीमियम अगेन यहाँ आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है इस लेवल से, लगभग लेवल आता है ये 210-220 का लेवल रहेगा। और यहाँ से ये अगेन अगर ऊपर जाके इस लेवल को निकालता है तो आपका एन एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर एन एक्टिवेट होता है 250 के ऊपर निकलता है, डेफिनेटली फिर अपने को झटके में ये भी देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में ये भी देखने को मिलेगा, फिर ये भी देखने को मिलेगा। तीनों टारगेट हमें देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से प्रीमियम अपसाइड की तरफ चला जाएगा। आप देख लो प्रीमियम का स्ट्रक्चर ही यही होता है चलने का। तो ये स्ट्रक्चर बेस मार्केट चलता है, आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।